हरे कृष्ण। बृहद नारदीय पुराण में ऋषि वशिष्ठ राजा मांधाता से कहते हैं, अपोषणात् सकृत देवी विनश्यन्ति अधराशयः एकतः पृथ्वी दानम एकतो हरिवासरम। अर्थात एक ओर पृथ्वी दान और दूसरी ओर हरिवासर यानी एकादशी को रख दीजिए तो हरिवासर का पुण्य पृथ्वी दान से कहीं अधिक हो जाएगा। हमारे अनेक पुराणों और ग्रंथों में एकादशी व्रत की महिमा का सुस्पष्ट रूप से गान किया गया है। ये सभी शास्त्र एक स्वर में एकादशी व्रत की सर्वोपरिता को स्थापित करते हैं। एकादशी तिथि परम भगवान श्री पुरुषोत्तम की अत्यंत प्रिय है और यदि आप संपूर्ण वर्ष में अन्य कोई भी व्रत उपवास नहीं कर पाते तो कम से कम एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत पालन से अन्य सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप मिल जाता है और फिर वर्ष की सभी एकादशी तिथियों में कुछ एकादशी विशेष होती है, जैसे कि पांडव निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, उत्थान एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी इत्यादि। ये ऐसे मांगलिक पर्व होते हैं जिस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य मनुष्य को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है, चाहे वो कोई भी जप हो, तप हो, दान हो या अनुष्ठान हो। ऐसी ही अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है देवशयनी एकादशी। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को देवशयनी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये वो दिन है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से प्रारंभ करके 4 मास तक हम कोई भी शुभ और मांगलिक सांसारिक कार्य नहीं करते, क्योंकि इन दिनों में सभी देवी देवता भी भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं और इसलिए इस 4 मास यानी कि चातुर्मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए कहा जाता है। ये चातुर्मास का समय ऐसा सुवर्ण समय है जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अधिक से अधिक प्रयास कर सकता है। इस समय में किसी संकल्प के द्वारा जितना हो सके उससे अधिक प्रयास अपनी साधना को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। अपने शारीरिक और पारिवारिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई तपस्या करनी चाहिए और इस चातुर्मास में सबसे पहले आती है देवशयनी एकादशी और इस बार ये एकादशी तिथि आ रही है 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 3:59 पर और सूर्योदय होगा 5:35 पर। अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा प्रातः 5:36 से लेकर 10:14 के बीच में। तो आइए इस देवशयनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है। तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमयी एकादशी है जो कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। ये एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गायें सफेद दूध ही देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदायिनी है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का आरंभ किया और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। ये उत्सव अमावस्या के दिन हुआ और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने 11वें दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत का पारण करने के लिए वे अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने चले गए, परंतु उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहाँ उपस्थित सभी गोपगण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा और क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन किया था, इसलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुड़ा कर लेकर आए।
इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें एकादशी व्रत पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आषाढ़ मास में आने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत पालन करने की विधि क्या है। महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है, अनायुष्यम दिवा स्वप्नम तथाभ्युदित शायिता प्रगेनिशामाशु तथा नैवोच्चिष्टा स्वपन्ति वै। अर्थात दिन में सूर्योदय के बाद सोना ये आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। इसलिए जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं उसे कम से कम एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध हो जाना चाहिए और फिर अपने घर में या मंदिर में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात इस देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके लिए हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष जाएं, उनसे प्रार्थना करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करें। अगर आप संस्कृत में श्लोक नहीं बोल सकते तो कम से कम हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ना चाहिए। ये श्लोक और उसका अनुवाद इस प्रकार है। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थात एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी सेवा का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थित करें। उसके बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा अवश्य करें। कुछ लोगों द्वारा ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालते हैं, लेकिन ऐसी किसी भी बात का समर्थन हमारे शास्त्रों में नहीं किया गया है, इसलिए ऐसी भ्रामक बातों में ना आए। इसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करें। इस दिन आप जितना अधिक मात्रा में इस माला का जप कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। और हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अग्नि पुराण के 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है कि एकादशी के दिन भरपेट खाना निषिद्ध कार्य है और इस दिन उपवास करना निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देता है। इसलिए एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं। पंचरात्र नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन इन 5 चीजों का त्याग करना चाहिए। चावल, गेहूं, जौ, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों का और मटर, फलियां इत्यादि सब्जियां और सरसों का तथा तिल का तेल। यदि कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज का सेवन एकादशी पर करता है तो उसका एकादशी व्रत टूट जाता है। अगर आपको आवश्यकता लगे तो इस दिन आप दूध, फल, फलों का रस, कंदमूल इत्यादि से बनी हुई चीजें या फिर एकादशी से बना हुआ प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का श्रवण और पठन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण और वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए। उसके बाद स्वयं भगवान को प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान को अर्पित करते हुए इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण की संपूर्ण विधि जानने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि कल जब हम देवशयनी एकादशी का पारण वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ हम एकादशी से जुड़े रेगुलर अपडेट्स देते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वर्तमान समय में वैदिक शिक्षाओं का प्रचार करना सबसे पुण्यशाली कार्य है, क्योंकि इस समय में हमारे सनातन धर्म पर आक्रमण करने वाले तत्व अधिक प्रबल बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें हर प्रकार से अपने परिवार और समाज से दूर रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम ये सोचे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिए, इस अधार्मिक तत्वों की आग आपके घर तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए अपने सनातन और वैदिक धर्म के प्रति जागरूक बने। इसी के प्रयास रूप हम इस चैनल पर प्रमाणभूत वैदिक कथाओं का प्रचार करते हैं, जिसमें बिना किसी मिलावट के सीधे शास्त्रों से हम वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप हमें इस कार्य में अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है।
तो आइए इस आने वाले चातुर्मास के शुभ समय में आ रही देवशयनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने जीवन को परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।